पता होना चाहिए। तो जैसे मैं आपको कुछ कॉमन डिसीज़ बता रहा हूँ, तो इसमें आपको पता चलेगा कि एक प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम को कैसे जन्म देती है। अगर आपने ये सीख लिया ना, तो आपको कुंडली देखना बहुत आसान हो जाएगा। अगर आपने इतना देख लिया कि कौन सी प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम जन्म ले सकती है। और मेडिकल एस्ट्रोलॉजी इज मोर अबाउट ना कॉमन सेंस, इज मोर ऑन अ कॉमन सेंस और हाउ अवेयर यू आर। ये कोई रेक्टिफिकेशन से अगर आप सीखोगे ना मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, कि मैंने कुछ सर्टेन रूल याद कर लिए और मैंने कुछ हाउसेस के सिग्निफिकेशन मैंने समझ लिए, कुछ प्लैनेट, कुछ नक्षत्र, तो इतना आसान नहीं है। आपको अपना कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यू हैव टू बी अवेयर, ठीक है। तो इसमें आप इसको ना ऐसे 2-3 तरीके से इसको बाइफरकेट कर सकते हो। जैसे कि एक हो गया न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको हम बोल सकते हैं कि भाई ब्रेन का एक, जिसे बोलते हैं कि इसको हम बोल सकते हैं शारीरिक प्रॉब्लम बोल सकते हैं ब्रेन की। और एक होती है साइकेट्रिक प्रॉब्लम, जिसको हम बोलते हैं कि मनोरोग, जिसको बोलते हैं मानसिक रोग कोई बोलते हैं, यानी मन पे जिसका प्रभाव होता है, ठीक है। और तीसरा हो गया कि जैसे स्ट्रेस होना, हाइपरटेंशन होना, एंजाइटी, फटीग की वजह से कोई प्रॉब्लम होना, और वो फर्दर उससे क्या होता है, ब्रेन स्ट्रोक होना, फिर फर्दर इट कैन लीड टू पैरालिसिस, ठीक है। मतलब आपको वो अगर समझ में आना चाहिए कि कैसे हमें प्रॉब्लम को ना ब्रेक डाउन करना है, हमें कैसे जो प्रॉब्लम है उसको हमको कैसे ब्रेक डाउन करना है। क्योंकि हो सकता है कि आपको क्लाइंट आपसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करे और आपको बताए, तो अगर आपको ये नहीं पता होगा कि मुझे किस डॉक्टर के पास इसको भेजना है, तो हो सकता है उसके 2-3 विजिट किसी मतलब ऐसे डॉक्टर के पास चले जाएं जहाँ पे उसको जाना ही नहीं था बेसिकली। और अगर आप बोले भी तो बोले कि सर यहाँ तो मैं जा चुका हूँ पहले से ही, है ना। मतलब भेजना था आपको मान लो किसी न्यूरो सर्जन के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास, और आप किसी उसे साइकेट्रिस्ट के पास भेज दो, है ना। ऐसे ही कोई प्रॉब्लम और है तो आप कहीं और रेफ़र करो उसे। तो आपको वो समझ में आना चाहिए। अगर आपको वो समझ में आ गया ना, तो इसका मतलब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही है। अगर आपको पता है कि मुझे किस डॉक्टर के पास भेजने से मेरा क्लाइंट ठीक हो सकता है, इसका मतलब आपको कुंडली में प्रॉब्लम समझ में आ रही है। जिस दिन आपको वो समझ में आ जाएगा ना, तो आप ये समझ जाएंगे कि मुझे कुंडली देखने आ गई। तो आपको ना, अभी भी बोलता हूँ कि आपको रटना नहीं है। अगर आप रटोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। मैं बहुत सारे आपको रूल्स ऐसे दे दूंगा जिसमें आपको ये तो काम आसान हो जाएगा कि ये प्रिडिक्शन आपको देनी आ जाएगी, आपको पता चलेगा पास्ट में प्रॉब्लम हुई वो क्यों हुई, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हो। बट अगर आपको डीप डाउन इसको समझना है और खुद से भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है, तब तो ज़्यादा सूटेबल है। मगर अगर आप सिंपल ना इसको रेक्टिफिकेशन से करोगे, कोई रूल मैंने लगा दिया और मैंने ऐसा देख लिया, तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। फिर आप में और दूसरे स्टूडेंट में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है ना। वो यू नीड टू डिफ्रेंशिएट। वो डिफ्रेंशिएटर क्या होगा, आपका कॉमन सेंस, जो मैं आपको सिखा दूंगा पूरे इस कोर्स में, ठीक है। अब जैसे ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत सारी हो सकती हैं, जिसमें माइग्रेन है ना, हेडेक होना है, ऑटिज़म है, ADHD मैंने जैसे बताया, और ऑटिज़म में जैसे हैंड्स एंड आई का कोऑर्डिनेशन पूरी तरीके से डिस्टर्ब है, फिट्स, मिर्गी का दौरा पड़ रहा है, एपिलेप्सी है, अल्जाइमर है, और पार्किंसन है, और डिमेंशिया है। तो बेसिकली क्या है, ADHD प्रॉब्लम तो चाइल्डहुड में बच्चे के सिम्टम से आपको पता चल जाएगा और डॉक्टर को समझ में आ जाएगा कि अटेंशन डेफिशिएट जो है बच्चे के अंदर लक्षण है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों है ना। और जब जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी तो क्या होगा, 30, 35, 40, 55, 60, इसमें डिमेंशिया और पार्किंसन प्रॉब्लम होती है। तो बेसिकली जो डिमेंशिया और पार्किंसन प्रॉब्लम है, ये अब पहले क्या होता था, ओल्ड एज में होती थी, अब ये मतलब यंग लोगों में भी होने लगी है, मतलब 30, 35 में भी अब कॉमन है। पहले ये क्या होता था, ओल्ड एज जो होती थी ना उसमें होती थी,
ठीक है। अब इसके अंदर इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हम बात कर रहे हैं न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम, तो इसमें आपको बैक पेन का प्रॉब्लम हो सकता है, स्पाइनल कॉर्ड का भी हो सकता है, सायाटिका का प्रॉब्लम भी हो सकता है, सायाटिका नर्व की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल स्लिप डिस्क, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है ना। और माइग्रेन है, वर्टिगो है। आपको देखना है, कई बार क्लाइंट बोलेगा कि सर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता क्यों है, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं उसको क्या रेफ़र करूँ, उसे न्यूरो के पास भेजूँ, उसे जनरल फिजिशियन के पास भेजूँ, क्योंकि जनरल फिजिशियन के पास आपको लगेगा हो सकता है कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो, तो गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रही होगी, सर दर्द हो रहा होगा। हो सकता है बीपी अप डाउन हो रहा हो, बीपी का जो लेवल है वो प्रॉपरली जो है रेगुलेट नहीं हो रहा हो, तो उससे भी आपको समझ में नहीं आएगा मैं कहाँ भेजूँ। तो आपको वो समझ में आना चाहिए, मतलब कुंडली में देख के आना चाहिए कि वो जो प्रॉब्लम है ना उस जातक को वो क्यों हो रही होगी। आपको उस लेवल तक मेडिकल एस्ट्रोलॉजी अगर आपको समझ में आ गई तो आप पिन पॉइंट कर दोगे कि आप फलाना डॉक्टर के पास जाओ और इस डॉक्टर के पास जाके आप कंसल्टेशन लो। यानी कुछ तो जो न्यूरो के अंदर है तो आपको समझ में आएगा कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, यानी नर्व रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो आपको पता है या तो मैं इसे न्यूरो के पास भेजूंगी या ऑर्थोपेडिक के पास मुझे इसे क्लाइंट को भेजना है। और आपको लगेगा कि नॉर्मल गैस्ट्रिक हो सकती है तो आप जनरल फिजिशियन के पास भेज सकते हो, है ना। बीपी का कोई प्रॉब्लम है तो आप एक डिफरेंट कॉल ले सकते हो कि भाई क्योंकि वो आपको समझ में आएगा कुंडली में। बेसिकली अगर आपको प्रैक्टिस करनी आ गई ना और आपको वो जजमेंट अपना लेना आ गया तो आपको समझ में आएगी वो कि वैसा क्यों है। चक्कर आना जनरली क्या होता है, माइग्रेन और डिजीनेस और वर्टिगो में प्रॉब्लम ये न्यूरो भी होती है, ये एक्यूट जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है तो भी होता है या बीपी से भी होता है। तो आपको ना बस डिफ्रेंशिएट अगर करना आ गया वो प्रॉब्लम तो आपको समझ में आ जाएगा। और जब तक आप थोड़ा सा ना मेडिकल लेवल पे आप नहीं सोचोगे कि प्रॉब्लम क्यों है, तब तक मैं बोलूँगा आप कहीं ना कहीं जो आपका जो देखना है कुंडली में वो अधूरा है। आपको मेडिकल लेवल पे वो चीज़ें देखनी आनी चाहिए, और अगर आपको मेडिकल लेवल पे वो देखनी चीज़ें आ गई तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है। और आपको ये समझ में आएगा कि चाइल्डहुड में अगर कोई प्रॉब्लम है तो क्यों है, अगर किसी की मिडिल एज में प्रॉब्लम है जैसे अल्जाइमर है ना, जिसमें मेमोरी लॉस होता है, बिहेवियरल और सोशल स्किल्स में प्रॉब्लम आते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये मिडिल एज में प्रॉब्लम जो है वो अल्जाइमर वाली क्यों हो रही है, पार्किंसन वाली क्यों हो रही है, डिमेंशिया वाली क्यों हो रही है। तो आपको वो थोड़ा सा ना मतलब वो आपको थोड़ा सा कॉन्टम्पलेट भी करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो है मेडिकल वाला ब्रेन भी आपको लगाना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी प्रॉब्लम कब हो सकती है, करेक्ट है ना। तो आपको वो समझ में आना चाहिए। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ये मान लो दो कुंडलियाँ बिल्कुल एक जैसी हैं, बिल्कुल सेम एक जैसी हैं, और एक बच्चे की कुंडली है और एक मिडिल एज वाली कुंडली है और एक ओल्ड एज वाली है। तीनों कुंडलियाँ सेम है, प्लैनेटरी प्लेसमेंट सब कुछ सेम है, सब कुछ। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किसको कौन सी प्रॉब्लम है? अगर आप वो कॉमन सेंस नहीं लगाओगे तो आप क्या करोगे, रटा रटाया तीनों को एक ही प्रॉब्लम बोलोगे। इसलिए मुझे इस तरीके से आपको समझाना पड़ रहा है कि तीन कुंडलियां हैं, तीनों का प्लैनेटरी प्लेसमेंट बिल्कुल सेम है ना। और तीनों में आपको पता होना चाहिए कि इस अगर छोटा बच्चा है तो उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, अगर थोड़ा सा यंग एज में है उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है, और थोड़ा सा मिडिल एज में है और ओल्ड एज में है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपने वो समझ लिया ना तो आप कोई भी प्रॉब्लम पिन पॉइंट कर सकते हो। मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बता रहा हूँ जो कि कोई भी कॉमन सेंस अपना ये लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मेडिकल साइंस बिना पढ़े लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पढ़ा भी रहे हैं और लोग पढ़ने वाले पढ़ भी रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने डिफ्रेंशिएट किया कि भाई न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो हमने एक डोमेन समझा, वो न्यूरो वाला क्या हो सकता है। ऐसी जब हम कहते हैं कि मानसिक रोग है ना, और किसी मनोविशेषज्ञ के पास
साइकेट्रिस्ट के पास हमें क्लाइंट को रेफ़र करना है, तो वो क्या हो सकता है, वो मेंटल रिटार्डेशन वाली कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके अंदर सिंजोफ्रेनिया एक प्रॉब्लम है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, क्लिनिकल डिप्रेशन, सुसाइडल टेंडेंसी, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ओसीडी के प्रॉब्लम में वो कोई भी एज ग्रुप हो सकता है। उसमें क्या होता है, जहाँ तक को सफाई की बहुत